जेंटलमैन, इस बार शिपमेंट वक्त पर होनी चाहिए, वरना खसारे का अंदेशा है। मिस्टर हारून, माल की कीमत बाजार में काफी गिर चुकी है। आजकल मंदा चल रहा है। मेरा मशवरा है कि आप एलसी कैंसिल कर दें। मिस्टर मजीद, माइंड इट। बाज नुकसानात फायदे को जन्म देती हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो पापा, मैं मीना बोल रही हूँ। ऑफिस टाइम खत्म हो गया है और आप अभी ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। मीना बेटा, बस मैं मेरी जान में मीटिंग खत्म होते ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। पापा जल्दी आ जाइए ना, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। टीना बेटा, तुम आंखें बंद करो, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। देर क्यों लगाई? देर तो हो ही जाती है ना। अब आपका फाइन ये है कि आप मेरे साथ कैरम के 4 गेम खेलेंगे। हाँ बेटा, मुझे बिल्कुल मंजूर है। पापा मेरे साथ आप बाद में खेलेंगे, वही मेरे साथ स्विमिंग करेंगे। हाँ तो भैया भी तैयार हो जाते। जीने बेटा, आप क्या चाहती? पापा, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। आइसक्रीम। अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, पापा को सांस लेने दो। आते इनकी नाक में दम कर दिया है। चलो। बेगम, इन बच्चों की मौजूदगी से मुझे जिंदगी की भरपूरता का एहसास होता है। इन्हें मेरे पास रहने दो। ज्यादा लाड प्यार नहीं, इन्हें मैं कमरे में लेके जाती हूँ। आप चेंज कर लीजिए। चलो बच्चों, चलो। पापा कल छुट्टी है, पिकनिक वाला वादा मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं। चलो। सलाम बड़े साहब। एनी प्रॉब्लम? माफ कीजिए, मैं आपको घर के वक्त में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपसे मिलना भी बहुत जरूरी था। तो क्या कहना चाहते हो? सेठ साहब, आपके छोटे भाई कारून को 5 लाख रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है। शाकिर, कारून अपने हिस्से की तमाम प्रॉपर्टी और दौलत लेकर मुझसे अलग हो चुका है। हाँ, मगर फिर भी वो आपका खून है। मैं उसके लिए अब और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल उस बदकिरदार शख्स की झोली में नहीं डाल सकता। अब तुम जा सकते हो। कहो, क्या खबर लाए हो? खबर नहीं, धमाका है जिसे सुनकर आपकी गरज के कान बहरे हो जाएंगे। मुझे कहानी मत सुनाओ, मतलब की बात करो। बात यह है कि आपके बड़े भाई और हमारे मोहतरम सेठ हारून साहब ने आपको फूटी कोड़ी देने से भी इनकार कर दिया है। You bastard!
कारून साहब, अगर आपके गुस्से के दरिया में तुगयानी आ ही गई है तो मुझे किनारा समझकर गिरा दीजिए, मगर इस कीमती विस्की की तौहीन मत कीजिए। शौकर, तुमने सुना नहीं? एक कहावत है, कहावत, छोटी सी चोटी, साली छोटी सी चोटी इतने बड़े हाथी को मार देती है। चल जाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार, दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। प्यार भरे दिल जब भी मिलेंगे, हर धड़कन में फूल खिलेंगे। एक दूजे के साथ रहेंगे, हर पल ये जज्बात रहेंगे। संग संग हमको देखेगा जमाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार, दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। बिखरी रहे ये खुशियाँ हर सू, यूं ही रहे ये रंग बरसते। बदले कभी ना समय सुहाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार, दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। दुनिया में चाहे कहीं चले जाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार, दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। ला 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 ला। अच्छा, तो अब हम छुपते हैं और तुम हमें तलाश करोगे। हम छुपते हैं
ठीक है। मामा मैं आऊं? आ जाओ। पापा मैं आऊं? मैं यहाँ हूँ। मामा मैं आ गई। टीना, जीना, कहाँ गए ये लोग? टीना, जीना, क्या हुआ मालिक? कुर्बान अली बच्चे नजर नहीं आ रहे। कुर्बान अली, कुर्बान मालिक, आप बच्चों को उस तरफ देखिए, मैं उधर देखता हूँ। टीना, हारून, तू मेरी बच्चियों को छोड़ दे। बड़े भाई, मेरा आदमी आपके पास थोड़ी सी रकम मांगने आया था, लेकिन आपने उसे जज्बाती फसाना सुनाकर उसकी जबान बंद कर दी। मानता हूं कि मैं अपने हिस्से की जायदाद और दौलत हड़प कर चुका हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा आपके हिस्से की दौलत पर बहुत नहीं, थोड़ा सा हक है। मांगने और ब्लैकमेल करने में बहुत फर्क होता है। ये मत भूल कि मैं अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल तेरी अय्याशियों की नजर नहीं कर सकता। इस फाइल पर दस्तखत करके अपनी दौलत से दस्तबरदार हो जाओ, वरना औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाओगे। सरताज, अपने बच्चों पर दुनिया की दौलत कुर्बान कर दीजिए। ये कागजी दौलत हमें जिंदगी की खुशी तो दे सकती है, मगर दिल का सुकून नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ठीक है, जाओ दस्तखत कराओ। जाइए मालिक, बच्चों को बचाइए, जाइए।
अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? टीना। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं। ओह माय गॉड। लो इसे पकड़ लो और अपने घर जाओ। आंटी, मुझे घर का रास्ता भी नहीं आता। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? मेरी 2 बहनें हैं। 2 बहनें? बेटे कौन हो तुम? मेरा नाम मीना है। मगर तुम रो क्यों रही हो? अंकल, हम पिकनिक मना रहे थे, किसी ने और ने पिस्तौल से खत्म कर दिया, मेरी मामा को भी जान से मार दिया। तुम्हें अपने घर का रास्ता मालूम है? मैं अकेले कभी घर से नहीं निकली। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। नहीं अंकल, मुझे तो ना ले जाइए, वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। लड़के ठीक कहते हैं, अगर ये वहां गए तो शायद वो जालिम इसे भी खत्म कर दे। अरे चल बेटा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे गाना सिखाऊंगा और मेरे वायलिन के सुर तेरे गले में उतरकर संगीत बन जाएंगे। अरे चल बेटा। आओ सूरज। डोंट शाउट, आस्ता बोलिए पापा। यहाँ क्यों आए? आया नहीं, मुझे मामा ने भेजा है। वो कहती है कि अभी बड़े पापा का कफन भी मैला नहीं हुआ और आपने अय्याशी शुरू कर दी। आप सूरज को विश्वास दीजिए ना। मोहन, एक पैक बनाकर हमारे बेटे को पेश करो। लो। नहीं, मामा कहती है कि गंदे बच्चे शराब पीते हैं। मम्मा की नसीहतों को कचरे के ड्रम में फेंको और पप्पा के कहने पर अपनी रंगीन जिंदगी का आगाज करो मेरे जान। शाबाश, लगाओ लगाओ और फिर लगाते ही रहो। अंकल, मैं तो अभी छोटा हूँ। अबे साली छोटी सी चूंटी इतने बड़े हाथी को मार देती है। हाँ लो, दो। म्यूजिक पापा। ला 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 टेन 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 ला 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 ला। तुम बहुत अच्छी हो। कमल पापा। ला 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 ना 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 ना। स्वीट पापा, गुड पापा, नाइस पापा। कैसी लग रही हैं पापा? वेरी क्यूट। कहाँ जाने का इरादा है? पापा, वो मेरी सहेली है ना फरजाना, आज उसके भाई की बर्थडे है, देर हो गई। आई एम टू लेट। वहाँ डांस और हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम है। सीधी तरह कहो, वहाँ रथ जगह है। आप ठीक समझे। वेरी राइट यू आर। कब लौटोगी? ये 2-2:30 बजे तक लौटाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, गुड नाइट। ओके, बाय। हाय। एक बात कहूं,
कहो, मगर खुश्क बात मत करना। सूरज का चेहरा तो काली घटा ने ढांप रखा है, मगर खुदारा बेटी के रास्ते बदल दीजिए। टीना, एक्सरसाइज खत्म करो। 5 मिनट की बात है, बस थोड़ी देर और। ओके ओके बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क़यामत की तस्वीरें उतारना फोटोग्राफर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे यकीन है मॉडलिंग के सफर में जहां से जिसने इंतहा की थी वहां से तुम इब्तदा करोगी, और मॉडलिंग की दुनिया में एक ही नाम होगा, टीना, सिर्फ टीना। क्यों सर, मेरी सिलेक्शन कैसी है? सिलेक्शन इतनी जोरदार है कि तुम इलेक्शन पे खड़े हो सकते हो। थैंक यू सर, थैंक्स वेरी मच। मैनेजर, इस रुको, हम इसके साथ एक कप चाय पीना चाहते हैं। पेशू भाई, बॉस आपकी मॉडल के साथ चंद घड़ियां बैठना चाहते हैं। टीना, तुम्हें देखकर सबको आ गया पसीना। दिसंबर का है महीना, वरना मुझे जहर पड़ेगा पीना। मेरी खातिर कुछ देर रुक जाओ ना। पेशू भाई, मुझे एक और प्रोडक्ट के लिए सेशन करवाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम सॉरी। टीना, तुम उस फनकार को ठुकरा कर जा रही हो जिसने मीरा, रीमा और रेशम जैसी लड़कियों को बनाया है। पेशू भाई, मुझे मॉडल रहना है, फिल्म स्टार नहीं। ओके, खुदा हाफिज। दूर फिट। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, हमारी चाहत का एक अंदाज है। कौन हो तुम? नाम में क्या रखा है? हमारा तारुफ हमारी दौलत है। बोलो, क्या कीमत है तुम्हारी? ए मिस्टर, मैं एक मर्द गर्ल हूँ, बाजार में पड़ी हुई कोई बेकार चीज नहीं। आज के माशरे का हर इंसान बिक जाता है। मेरा नाम सूरज है, सवा नेज़े पर आ जाऊं तो कयामत आ जाती है। शराब। अपने जिस्म के पुर्जे बेचने वाली इज्जतदार बनने की कोशिश करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उठा लो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हेल्प मी, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो इसे। गिनते गिनते थक जाएंगे। इंसानियत के नामूस को बचाने के लिए जो जख्म लगते हैं, उनको देखकर शुरफा के जमीर का सुकून मिल जाता है।
भागने वाले कौन लोग थे ताकि हम उन बदमाशों का पीछा कर सके? मुजरिम अपना नाम और पता नहीं बताया करते इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ वारदात करते हैं और आप लोग हमेशा मौका वारदात पर देर से पहुंचते हैं। चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लफ्ज जाया मत कीजिए और याद रखिए, हुस्न खुद एक खतरा है और खतरे का इम्कान हो तो मुहाफिज भी साथ होना चाहिए। दुनिया में चाहे कहीं चले जाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। दुनिया में चाहे कहीं चले जाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। वाह मीना वाह, लगता है संगीत ने तेरे गले में अपना ठिकाना बना लिया है। अभी तक तो तू सिर्फ अपने मुल्क में जानी जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब 7 समंदरों का पानी तेरे सुरों से भीग कर दुनिया के हर किनारे तक जा पहुंचेगा। मीना,
तेरी आंखों में आंसू? मीना बेटे, ऐसा क्यों है? बाबा, चंद दिनों से कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें बार बार कुछ याद दिलाना चाहती हैं। लगता है कोहर में डूबा हुआ एक घर है। उस घर में कभी पापा की आवाज सुनाई देती है और कभी माँ की लोरियां, और फिर एकदम कोहर लहू रंग हो जाती है बाबा। और फिर दूर कहीं बारूद के चलने की आवाजें, मम्मी और पापा की चीखें, और मेरी 2 मासूम बहनों का सहम कर भागना, और मेरा मामा के कहने पर छुप जाना। न जाने सब कुछ गुटमुट सा हो जाता है, और फिर मेरी बेबसी आंसू बनकर मेरी आंखों से छलक जाती है बाबा। मीना, लगता है मेरी मोहब्बत और शफकत में कहीं कमी रह गई है बेटा, वरना तुझे अपने मामा और पापा याद नहीं आते। यकीन करो, तुझे अच्छा जीवन देने के लिए मैंने सारी उम्र शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि न जाने गैर औरत का रवैया तुम्हारे साथ कैसा हो। मैंने तुझे औलाद की तरह पाला है, तू मेरे संगीत की अमीन है बेटा, तू मेरा सब कुछ है। लेकिन न जाने आज पहली बार क्यों मुझे ये एहसास हो रहा है कि पालने वाला अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होता है, मगर उनके रिश्ते अमर होते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मेरी आंख कभी नहीं भीगेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। आई लव यू बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन रजिया, मैं हूँ रजिया बहन मोहम्मद हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। हवालदार भाई, आज इस संधी का घर कैसे याद आ गया? रजिया बहन, तेरे भतीजे जैन ने बीए पास कर लिया है। अच्छा। अपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने निकला। खाला अम्मा को सलाम करो बेटा। सलाम खाला। जीते रहो बेटा, जीते रहो। लो, ये 4 लड्डू हैं। एक लड्डू अपने नालायक हमसाए राजा को भी दे देना तुम। रजिया बहन जी, जीना कहाँ है? वो जीना ठहरी मजदूर, सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। न जाने किस गली में आइसक्रीम बेच रही होगी। मौसम है
खाए, इसे होठों से लगाओ, वाह जी वाह, इसे होठों से लगाओ, मेरे पास आओ, जाने मन ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ, जाने मन ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ। महबूब रूठे खिलाकर मनाओ, बच्चों की खातिर भी इसे ले जाओ, क्या सुनो खा के तो देखो। महबूब रूठे खिलाकर मनाओ, बच्चों की खातिर भी इसे ले जाओ, इसके दीवाने हैं फिल्मी सितारे, बाबर हो या शान, खाते हैं सारे, खाते हैं सारे, मजा ले के खाओ, आहा दीपा, मजा ले के खाओ, मेरे पास आओ, जाने मन ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ, जाने मन ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ। मौसम है आशिकाना, कहता है दीवाना, प्यास दिल के बुझाओ, मेरे पास आओ, जाने मन ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ, जाने मन ठंडी मीठी आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वाला आया। सर, आपकी मौत यादगार बन सकती है, क्योंकि आपके मरने के बाद जब आपके बच्चों को लाखों का कैश मिलेगा तो वो आपको इस कदर दुआएं देंगे कि उन दुआओं के हिसाब किताब के लिए कई फरिश्ते फिक्स कर दिए जाएंगे, आपका घर जन्नत में बन जाएगा। यकीन मानिए सर, ये पॉलिसी दुनिया में इनकलाब ले आएगी। सर, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं, आप भी कुछ कहिए ना। 3.25 घंटे से मेरे साहब का दिमाग खा रहे हो, किसी खपती औरत के बच्चे। कौन हो तुम? किसी आवारा खचरी के बच्चे। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट हो तुम शायद ये नहीं जानते, हमारे साहब गूंगे और बहरे हैं। अच्छा, गूंगे हैं? ये गूंगे और बहरे हैं, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बताया? तुम पहले क्यों नहीं आए? पहले खंजे, पहले रंगीले की माँ, पहले क्यों नहीं आए? और तू चुप कर, सिगरेट पी रहा बैठ के, मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है। सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीते हो? बेटा चल जल्दी से अंदर आ जा, हो सकता है ये स्कूटर पीछे से फायरिंग शुरू कर दे। चला आ गए। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे दीदे फाड़ कर मत देखा कर, लगता है आंखों के रास्ते पेट में उतरना चाहता है। हाय, अपनी ऐसी किस्मत कहां जीना। तुम्हें तो सिर्फ देख सकता हूं और कुछ कर नहीं सकता। जीना बेटी, किससे बातें कर रही है? अपना राजा है माँ। तू आ गया बेटा, बता तेरे धंधे का क्या हुआ? खाला, धंधा तो अपनी तकदीर की तरह चौपट है, जहां भी जाता हूं जवाब लेके वापस आ जाता हूं। घबरा नहीं बेटा, मेहनत करता रहे, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ इसे समझाओ, मेरे वाला धंधा कर ले तो पेट भर रोटी खाने लगेगा। जीना, मेरी तालीम को गाली मत दो।
अगर मैं तेरी तरह का धंधा करने लग पड़ा तो लोगों को डिग्री में से नफरत हो जाएगी। ज्यादा मत बोल, वरना तेरी भूख दुगनी हो जाएगी। हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? आखिर मैं भी 4 जमात पढ़ी हूँ, जानती हूँ पेट भूखा हो तो हर पढ़ा लिखा शख्स फलसफा झाड़ता है। जीना बेटी, आई माँ। क्या है माँ? जा अंदर से राजा को रोटी ला दे। ये राजा को आपने काफी सर पे चढ़ा रखा है। अरे पगली, राजा कोई गैर नहीं, वो भी तो अपना ही है। ले खा ले रोटी। जब मां सो जाए तो मेरे क्वार्टर में आ जाना, इकट्ठे ही खाना खा लेंगे। सुबह मैंने काम पर भी जाना है। तू ठहरा इंश्योरेंस एजेंट, निकम्मा निखट्टू। चलो, जब तक शादी नहीं होती अकेले ही खाना खा लेता हूं। जीना, 1 गिलास पानी भिजवा देना। अरे तुम इंसान नहीं, नेकी के वो फरिश्ते हो जो इंसान को मुश्किल में देखकर आ जाता है। आदमी इंसान बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, फरिश्ता बनना इंसान के नसीब में कहाँ है। मिस, मेरा नाम टीना है। उस दिन तुमने शुक्रिया का मौका ही नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं से किसी मैकेनिक को फोन कर दूंगी, वो आकर गाड़ी ठीक कर देगा और हम दोनों चाय पी लेंगे। लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ। बुरी बात, किसी के खुलूस को ठुकराना अच्छा नहीं होता मिस्टर। जी मुझे जैन कहते हैं। दरअसल मैं किसी लड़की के साथ कभी तन्हा नहीं बैठा। नहीं बैठे तो आज बैठ जाओ, यकीन करो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। जी जी। क्या खैर। चलो चले। क्या लोगे? जी मेरा मतलब है क्या खाना पसंद करोगे? किताबे रिस्क में जो लिखा है कुछ भी खा लूंगा उसमें से। वेटर। यस मैडम। चिकन सैंडविचेस और गरम गरम कॉफी, जल्दी। ओके मैडम। कुछ लोग अपनी पहली ही मुलाकात में याद रह जाते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक कहा तुमने, मगर जमीन पर खड़े होकर चांद को छूने की ख्वाहिश करने वाले मुंह के बल गिर जाते हैं। जज्बा सच्चा हो तो चांद जमीन पर उतर आता है। जी चाहता है तुम्हें सीने से लगा के जोर से कहूं आई लव यू। पढ़ा लिखा तो है मगर बुद्धू है, ये भी नहीं जानता कि मोहब्बत की इब्तिदा हमेशा लड़का करता है। समझ में नहीं आता, दिल की बात कैसे कहूं। उल्लू का पट्टा न जाने क्या सोच रहा है, मुझे क्यों नहीं देखता, मुझसे क्यों नहीं फूटता। हौसला करो और दिल में आई बात कह दो। कहो। शाबाश। और बुद्धू, कुछ तो कहो। इडियट। जी तुमने मुझसे कुछ कहा? तुम लड़के हो कि खामोश हो, फिर भला मैं क्या कह सकती हूँ? वो दरअसल मुझे तुमसे। हाँ कहो। मेरा मतलब है वो जगह बहुत अच्छी है। सुनो टीना, टीना, टीना। बको, क्या तकलीफ है? वो मेरा मतलब है क्या? मुझे तुमसे मोहब्बत है। आई लव यू टीना, आई लव यू।
के मोहब्बत पकियां पाके सचियां कसमां खा के पाक कुट कुट जफियां शरा रा 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 ले ले अखा नाल पत्तियां शरा रा 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 आई लव यू मैं कह बैठा हूं तू भी कह आई लव यू मुक्के दूरी एक मिक होइए दो मैं ते तू दस में नीचे ती कर ला के तेरा इतबार इना भी बेसबरा ना हो करंग तन्नू क्या खुश की ताई नी कुड़िए शरा रा 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 हाय हुस्न दी कुड़िए शरा रा 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 खुश की ताई नी कुड़िए शरा रा 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 हाय हुस्न दी कुड़िए शरा रा 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 सच्चा आशिक मेरा वेख लकीर कसीना ये ना मिलिया साथ तेरा मैं एक पल भी नहीं जीना हाँ हुस्न की चूरी शरा रा 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 मिट्टी जान दे दूरी शरा रा 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 हाँ हुस्न की चूरी शरा रा 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 मिट्टी जान दे दूरी शरा रा 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 हुल्ले हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले 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 मेरे नल नैन मिला के मोहब्बत पकियां पाके सचियां कसमां खा के पाक कुट कुट जफियां शरा रा 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 ले अखा नल पत्तियां शरा रा 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 कुट कुट जफियां शरा रा 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 ले अखा नल पत्तियां शरा रा 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 कुट कुट जफियां शरा रा 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 ले अखा नल पत्तियां शरा रा 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 कुट कुट जफियां शरा रा 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 ले अखा नल पत्तियां शरा रा 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 हेलो भैया। कहाँ जा रही हो? भैया ये सवाल मैंने आपसे कभी नहीं किया। बहरहाल मेरी दोस्त को 3 दिन से बुखार है, उसकी मिजाज पुरसी के लिए जा रही हूँ, कोई एतराज? हम दोनों बहन भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर हमारी कई कई दिन मुलाकात नहीं होती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मेरा दरवाजा नॉक करके मेरी तबीयत पूछी हो? भैया आपका दिन नींद ले जाती है और शाम होते ही आप अपनी दुनिया में खो जाते हैं। और वैसे भी आजकल एक ही घर में रहते लोग एक दूसरे से जरा कम ही मिलते हैं। हमारी बेटी पर कुछ चेक पोस्ट लगा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ बेटा।
घर के मर्द रंगीन मिजाज हों, उस घर की औरतों के रंग भी बदल जाते हैं। माँ जाहिदा को रोको, जमाना बहुत खराब है। जवान लड़की के इस तरह मॉडर्न ड्रेस में घूमना खतरे से खाली नहीं है। खतरे का ये अलार्म एक मुद्दत से मेरे कानों में बज रहा है, मगर इस अलार्म की आवाज इस घर में मेरे सिवा कोई मर्द सुनने को तैयार नहीं। हाय शकील, तुम्हारी आंखों का गिला मैं पड़ चुकी हूँ, देर हो गई, प्लीज माफ कर दो ना। माफ कर देना तो मोहब्बत करने वालों का शेवा है, मगर तुम तो हर मुलाकात को इंतजार के हवाले कर देती हो। आज भैया ने सवालों जवाब का ड्रामा शुरू कर दिया था, वरना मैं बर वक्त पहुंच जाती। ज़ाहिदा, तुम जानती हो तुमसे मुलाकात ना हो तो मैं दीवाना सा हो जाता हूँ। यकीन जानो शकील, अब तुम्हारे बगैर मेरा पल पल भी कांटों पर बसर होता है। अपनी मम्मी को हमारे घर भेजो, वरना मिलाप की घड़ियां लंबी होती जाएंगी। घबराओ नहीं, जैसे ही मेरी मम्मी अमेरिका से वापस आएंगी वो पहली फुर्सत में तुम्हारे घर चाय पियेंगी। मगर वो वापस कब पहुंचेंगी? बस चंद दिनों की बात है, फिर हम और तुम एक कमरे में बंद होंगे और चाबी मैं खुद कहीं गुम कर दूंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें करते हो? जिसमें की शर्म उसके फूटे करम। चलो किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ताकि आज की मुलाकात यादगार हो जाए। अभी आप मुल्क की नामवर गुलकारा मीना से एक गीत सुन रहे थे। अब वक्त हुआ है ओके सर। हेलो। अभी एक मोहतरमा टीवी पर गाना गा रही थी जिनका नाम मीना है। जी जी, मुझे एक फंक्शन के सिलसिले में उनसे बात करनी है। जनाब मीना साहबा ने ये लाइव प्रोग्राम किया है, मैं आपकी बात करवा देती हूँ, वो अभी टीवी स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। ऑटोग्राफ प्लीज। जहां दिल है वहां अपना कलम चला दीजिए। सॉरी, ऑटोग्राफ बुक लेकर आओ, फिर ऑटोग्राफ मिलेगा। चलो बाबा। सूरज की हिद्दत को आज किसी जालिम की नजर खा गई है। सूरज दोस्तों, सूरज के चेहरे पर आज पहली बार शबनम के चंद कतरे गिरे हैं। उस्ताद, ये तो गई, अब वहां चलो जहां खरीदी हुई खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेट्स गो।
भाग रहे हो सूरज? समझ लो आज के बाद सूरज तुम्हारे उफ़क़ पर हमेशा के लिए गुरूब होगा और अब अपनी पसंद की दुनिया में तुलू होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम? सूर के नशे में डूबकर जिंदा रहने वाले लोग कभी किसी शराबी का वजूद हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम ठीक कहती हो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर लो तो शराब तो क्या, पूरी दुनिया छोड़ दूंगा। झूठ बोलने की खूब प्रैक्टिस है तुम्हें। तुम ठीक कहती हो। आज तक सब लड़कियों ने मेरे झूठ को सच ही समझा है, लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे सच को झूठ समझा है। तुम सच्चे हो या झूठे, मुझे इससे कोई गरज नहीं। यहाँ सब शरीफ लोग बसते हैं। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, सूरज आज पहली बार अपनी बुलंदी छोड़कर नीचे आया है। ठीक है, ओके ओके। डॉक्टर साहब, इन साहब का चेकअप करें। इन्होंने मुझे 10 लाख की पॉलिसी दी है। हाँ, गुड लक। समझो तुम्हारी लॉटरी निकल आई। बहुत बड़ा हाथ मारा तुमने। मैंने कहा था ना कि जिस दिन भी पॉलिसी लेके आऊंगा इंश्योरेंस ऑफिसर हैरान रह जाएंगे। चलिए आइए। चलें। क्यों जी, ये डॉक्टर मेरे मियाँ पर क्या तजर्बा कर रहा है? बेगम साहिबा, इंश्योरेंस लेने वाले का मेडिकल चेकअप जरूरी होता है। ओए, मैंने तुझे 10 लाख की पॉलिसी देनी है। मैं खड़ा हूँ और तुम बैठे हो। चलो उठो, चलो। ये बदतमीज शख्स है। बेगम चेकअप हो गया। डॉक्टर साहब, बेगम को रिपोर्ट बताइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी मिस्टर राजा, इनको एड्स है। हाय, मैं मर गई। क्या हुआ? मैंने टीवी पर किसी औरत को ये कहते सुना था, बीवी के अलावा कुर्बत से परहेज करना चाहिए। इसका मतलब है तुमने जरूर किसी खराब औरत से ताल्लुकात बढ़ाए हुए हैं। ये बुहतान है, झूठ है, मुझ पर इल्जाम है। मैंने किसी औरत को देखा था कि नहीं? क्या कहा? ठीक कहा। शहर की लड़कियां मुझे मोहब्बत करती हैं, मेरा दिल मांगती हैं, मेरा दम भरती हैं, मुझे प्यार करती हैं, मगर मैं उन्हें देता ही नहीं। झूठ बोलते हो तुम। एक औरत से बेवफाई की है तुमने। तुम्हें कीड़े पड़े। चलो घर, तुम्हारी खाल खींचती हूँ। क्या कहा? तुम मेरी खाल खींचोगी? दलील औरत, मैं अभी हो रही थी मगर तुम्हें अपनी बहन कहता हूँ। चलो तो सही। इतनी जूतियाँ मारूंगी, इतनी जूतियाँ मारूंगी कि मरने से पहले मर जाओगे। चलो घर। अरे ये क्या कर रही है? राजा मुझे बचाओ, ये मुझे बहुत मारेगी। चल खिंगने, घर चल तू, चल। मिस्टर राजा, तुम एक जिंदा लाश का बीमा कराने आए थे। क्यों ना इसे बीमा कंपनी के साथ एक फ्रॉड समझा जाए? डॉक्टर साहब, ये फ्रॉड तो मुकद्दर मेरे साथ कर रहा है। मेरी 3 दिन की मेहनत खाक में मिल गई। लो भाई राजा, तुम्हारा तो बज गया बाजा। मैंने फैसला किया है कि क्यों न तुमसे कंपनी की दी रियायत छीन ली जाए। कल तुम अपना स्कूटर कंपनी को वापस करोगे। सर खुदारा मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अच्छा तो सुनो, अगर तुमने 1 माह के अंदर अंदर कंपनी को प्रीमियर न जमा कराया तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, समझे? ये क्या देखते हो? कुछ नहीं, दौलत देख रहे हैं। खैरात नहीं करोगी? हट्टे कट्टे हो, जाओ कहीं मजदूरी करो। मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम गलत समझी हो। हम तो आज तुमसे तुम्हारे हुस्न की खैरात मांगने आए हैं।
इसका मतलब है भीख मांगकर पेट भर खाने से तुम्हें मस्ती सूझी है। जाओ, वरना नक्शे बिगाड़ दूंगी। हमारे दिल के नक्शे तो तुम्हें देखते ही बदल चुके हैं। अब जो हुस्न की सरकार कहेगी हम वो ही हुलिये बना लेंगे। वेरी गुड राजा, वेल डन। भाग्य साले, वरना मैं उन्हें जान से मार देता। मैं जानती हूँ तुम कितने गैरतमंद हो। चलो आओ किसी अच्छे से होटल में खाना खाते हैं। वो क्या है कि मेरे पास तो पैसे नहीं। पैसों की तुम फिक्र मत करो, अपने पास बहुत पैसे हैं। चलो चलो। कढ़ाई गोश्त, आलू गोश्त, करेले गोश्त, दाल माश की, दाल छोलों की, चिकन छोले। ऑर्डर बाद में लेना। तुम देख किधर रहे हो? मैं बीबी जी की तरह देख रहा हूँ साहब जी। ऑर्डर भी इधर से ले लो। जो खुराक तुमने गिनवाई है उन सब में से एक एक प्लेट ले आओ। ठीक है जी। ये तुमने अच्छा किया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इसीलिए मैंने तुम्हारे 1 हफ्ते का रातब मंगा लिया है। जीना, मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ। जिस दिन मुझे पॉलिसी मिल गई ना, उस दिन तुम्हें नए नए खाने खिलाऊंगा, ऐश करा दूंगा ऐश। अरे ऐश तो आज भी होगी। राजा, मेरी बात मानो, कोई और धंधा पकड़ो, वरना सारी जिंदगी रोटी के पीछे भागते रहोगे। शायद इसलिए रोटी गोल है जीना, ये पहिए की तरह आगे आगे भागती रहती है और इंसान सारी जिंदगी इसके पीछे दौड़ता रहता है। ओफो, भूखे पेट फलसफा मत झाड़ो। अब इश्क तो जानने नहीं देती तुम, कुछ ना कुछ तो जानने दो। इश्क झाड़ने से पहले पेट का दोजख भरना जरूरी है राजा। समझ में नहीं आता लोग भूखे पेट इश्क कैसे कर लेते हैं। खाना आ गया। तुम भी खाओ ना, ले लो थोड़ा सा तुम। खाओ। बिल रख दो। मैम साहब किधर गई? वो चली गई हैं, उन्होंने कहा था बिल आप देंगे। अच्छा अच्छा, मैं अदा करूंगा। हैं? जी, मैं अदा करूंगा कैसे? जितनी तेजी से खाना खाया है उतनी तेजी से बिल अदा करें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पास इस वक्त एक कौड़ी भी नहीं है। मैं कल आके सारे पैसे दे जाऊंगा। नहीं, मैनेजर से बात करो चल के। खाना खा लेते हो, पैसे पास होते नहीं। चलो मैनेजर के पास चलो, जल्दी चलो चलो चलो। 238 रुपए का बिल है। ये कहते हैं मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ जनाब, दरअसल मेरी एक दोस्त मुझे यहाँ फंसा कर चली गई है। औरत का माल खाना चाहते हो, इसलिए वो भाग गई। साहब इसे किचन की सैर करा। चलो चलो चलो, चल के बर्तन साफ करो। चलो चलो। किरले भैया, क्या ये सारे बर्तन मैंने धोने हैं? हाँ, ये बर्तन तुमने धोने।
ये टाकी मुझे दे दो। खजाना पा। तुमने अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से मुझे झूठे बर्तन धोने पड़े, मेरी ये हालत हो गई। जो मर्द लड़की को मुश्किल में देखकर कचरे के ड्रम में छुप जाए, उसका यही हाल होना चाहिए। गुड नाइट, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। गुड नाइट। ओ, यहाँ नहीं, अपने क्वार्टर में। आइसक्रीम वाले, ये आइसक्रीम देना। अरे बेटी, आइसक्रीम गाने वाले के गले पे असरअंदाज होती है। बाबा, मैंने सुना है ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है। ले दीजिए आइसक्रीम। माफी चाहता हूँ, मेरे पास खुला नहीं है। सॉरी, आइसक्रीम वापस ले लो। नहीं, आप आइसक्रीम खाइए बहन, फिर कभी मुलाकात होगी तो पैसे अदा कर देना। अच्छा ठीक है, फिर बात करेंगे। जीना, तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, ये हमारी मोहल्लेदार है। इसकी माँ की आंखें नहीं है। ओहो, ये आइसक्रीम बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालती है। बेचारी। इसका तारुफ नहीं कराओगे? ये वो, मेरा मतलब है, जीना तुमसे क्या छुपाना, ये मेरी दोस्त है। लड़की तो बहुत अच्छी है। हाँ, सुनाओ। ये लो आइसक्रीम, खुद भी खाओ। थैंक यू। ऐसे भी मेरी तरफ से खिला दो। लो जी। हेलो, क्या चाहते हो तुम? ऑटोग्राफ प्लीज। तुम्हारा ये ऑटोग्राफ फ्रेम कराकर अपने बेडरूम में सजाऊंगा। मैं जाऊं? आपको रोका किसने? प्लीज जाइए। हाँ, ये बच्ची हुई आइसक्रीम देते जाइए। जैन, खैर तो है? खैर ही तो नहीं जीना, मेरी मोहब्बत की खबर मेरे अब्बू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, अब्बू से इतना डरते हो तो मोहब्बत क्यों की थी? अपने सीने में उस वक्त तक इस राज को दफन रखना जब तक वक्त का मुंह और घोड़ा मेरे काबू में नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राजा, राजा ये क्या कर रहा है तू? खुदकुशी कर रहा हूँ। आखिर क्यों? तुम्हारी बेवफाई की वजह से। तुम्हारी महबूबा कभी बेवफा नहीं हो सकती, समझे? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जैन के साथ बातें करते हुए देखा है। मेरा जैन, मेरी जिंदगी, मेरी जान, बल्कि जान से भी ज्यादा प्यारा मेरा भाई। क्या? हाँ। शुक्र है जल्दी बता दिया। जीना, वो तुम्हारा भाई है? हाँ। जीना,
ये सब कुछ देख के मुझे आ गया था पसीना। अब मुझे तकलीफ ना देना। देखो राजा, प्यार करने वाले कभी अपने प्यार पर शक नहीं करते। अल्लाह के फजल, मेरी मेहनत और अपनी लगन की वजह से आज तुम शोहरत की बुलंदियों पर हो। सदका हर आफत से बचाता है बेटा। मैं चाहता हूं कल तुम अपने हाथों से गरीबों में खाना तकसीम करो। जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा बाबा। चलो मां, आ जाओ मां। चलो शाबाश, चलो। चलो, अरे कपड़ा कर ले भाई। खाना ले लो, हाथ आगे करो बाबा।